हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने समझा है C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स देखा था C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उसमें हमने टोकन्स देखे थे C++ के, जिसमें हमने आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और हमने स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे, स्ट्रिंग्स देखा था और ऑपरेटर्स देखे थे। इन सभी चीजों में हमने हमारा जो डेटा टाइप्स है वो भी समझा था, वेरिएबल समझा था, और हमारे जो टोकन्स थे उसमें एक पार्ट था हमारा लास्ट पार्ट जो कि था ऑपरेटर्स। उसे हम अच्छे से वाइडली अब समझते हैं। ऑपरेटर्स टॉपिक हमने सी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से समझा था, बहुत डिटेल में समझा था। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हमारे सी के हैं, जो C++ में इंक्लूड करते हैं, उनका हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे और फिर उसके बाद जो एडिशनल ऑपरेटर्स हैं C++ के, जो सी में नहीं है, उनका भी हम एक अलग से वीडियो समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें समझना है कि ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करा जा रहा है किसी भी वैल्यू या वेरिएबल पर, वो कहलाते हैं ऑपरेटर्स। तो यहां पर हमारे समझने वाली चीज है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स which give you a single value as result. That means हमारे पास एक एक्सप्रेशन किस तरीके से बोल सकते हैं कि C इक्वल्स टू A प्लस B। ये क्या हुआ? हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ, और एक्सप्रेशन को क्या बोला मैंने? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो यहां पर ऑपरेटर है एक ये और एक ये, ऑपरेंड्स है A, B एंड C. So, sequence of operators and operands which give you a single value as result. That means यहां पर जब हम A plus B को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, वो एक सिंगल आंसर होगा, और उसे हम असाइन करेंगे C में, तो वो भी एक सिंगल आंसर होगा, तो ये हमारा होगा रिजल्ट। तो ये बेसिक हमारा फंडामेंटल्स होते हैं ऑपरेटर्स का। अब हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े थे सी लैंग्वेज में, उसे हम रिकैप करते हैं। यहां पर हम बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हम हमारे ऑपरेटर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते थे। सबसे पहला हमारा हम करते थे डिस्टिंग्विश यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड होता था। दूसरा हम करते थे बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास था टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास तीन ऑपरेंड्स भी हो सकते थे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर होता है माइनस ऑपरेटर। यूनरी का मतलब ही है कि सिर्फ एक ऑपरेंड रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूनरी माइनस। यूनरी माइनस को सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो अगर मैं यहां पर दो वेरिएबल्स बना रही हूं x एंड y, x की वैल्यू रख रही हूं 5 और y की वैल्यू रख रही हूं 10, और यहां पर मैं एक और वेरिएबल बना रही हूं z, जिसे मैं वैल्यू दे रही हूं x प्लस, फिर यहां पर मैंने यूज करा यूनरी y, यूनरी माइनस y। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है? z इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 10। दैट मीन्स पहले जो 10 वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन यूनरी माइनस का यूज करके हमने इस वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू बना दिया, जिसकी वजह से इसका कंप्लीट आंसर हो गया 5, z इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये हमारा वर्किंग होता है यूनरी माइनस का। इसके बाद जो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं उसे हम कहते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं हमारे जो लॉजिकल आंसर्स आते हैं, लॉजिक स्टेट आंसर आते हैं, उनके लिए। लॉजिकल नॉट का मतलब ये होता है कि अगर हमारा लॉजिकल स्टेट का आंसर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर हमारा लॉजिकल जो भी एक्सप्रेशन था उसका आंसर फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे था हमारा x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, और मैं यहां पर एक कंडीशन चेक कर रही हूं, मैं प्रिंट करा रही हूं सी आउट x इज ग्रेटर देन y। तो इसका आंसर वैसे क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर मैंने यहां पर इस तरीके से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो उस केस में यहां पर ट्रू आंसर प्रिंट होगा। तो ये होता है हमारा लॉजिकल नॉट। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर, वो होता है एड्रेस ऑपरेटर।
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और हम उसे यूज करते हैं वेरिएबल्स की एड्रेसेस को पता करने के लिए, इस प्रकार से। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑपरेटर यूनरी, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करते हैं किसी भी डेटा टाइप के साइज को पता करने के लिए, किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के साइज को पता करने के लिए, किसी एरे के एलिमेंट्स का कितना साइज हो रहा है वो पता करने के लिए, और जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं सभी की साइज को पता करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो सिंपली अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया सी आउट साइज ऑफ, और यहां लिख दिया फ्लोट, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फ्लोट का उस कंपाइलर के लिए साइज को प्रिंट कर देगा। इस प्रकार से डायरेक्ट डेटा टाइप भी लिख सकती हूं, और अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है फ्लोट टाइप का, फ्लोट ए, तो मैं अगर इस तरीके से लिखूंगी सी आउट साइज ऑफ ए, तो भी यहां पर ए जो 4 बाइट्स का है हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। अब अभी तक हमने यूनरी ऑपरेटर में पढ़ा माइनस और यूनरी माइनस ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, फिर हमने समझा साइज ऑफ ऑपरेटर। राइट, अब हम समझेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपको इसमें डिटेल में समझना है तो आप हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो हमने ऑपरेटर्स के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो हमने पूरा वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं, जिसमें सेपरेट वीडियो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। फाइन, यहाँ पर एक हम रिकैप कर रहे हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं। हमारे पास लास्ट ऑपरेटर जो है यूनरी ऑपरेटर, वो होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारे पास 2 टाइप होते हैं। पहला होता है पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फाइन, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले तो हम समझते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ही मतलब क्या होता है। अगर मैंने इस तरीके से लिखा x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, अब मैंने यहाँ पर z एक और वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू दी है प्लस प्लस x। तो इस प्लस प्लस का लिटरल मीनिंग होता है x इक्वल्स टू x प्लस 1। तो यहां पर क्या होगा, z की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो हो जाएगी 10 से 11, और वो 11 वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी z के अंदर। ये होगा इस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व। सिमिलरली डिक्रीमेंट भी ऐसे ही परफॉर्म होता है। अगर मैंने लिखा z y माइनस माइनस, तो यहां पर हमारा y की वैल्यू, पहले माइनस माइनस प्री ले रहे हैं हम, y की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स 20 से 19 हो जाएगी, और z की वैल्यू यहां पर 19 हो जाएगी। इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है। यहां पर माइनस माइनस y का भी मतलब यही था, y इक्वल्स टू y माइनस 1। राइट, यहां पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस समझने के लिए बात यह है कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा है प्लस प्लस x, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है x प्लस प्लस, तो इसका मतलब हो जाएगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस क्या होगा हमारा, प्रीफिक्स का मतलब होता है सबसे पहले वेरिएबल का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन सॉल्व होना होगा वो होगा। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है सबसे पहले वेरिएबल के साथ में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो सॉल्व होगा, उसके बाद वेरिएबल का इंक्रीमेंट होगा। तो इसको हम एक बार अलग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक x वैल्यू है 10, y वैल्यू है 5, z की वैल्यू मैं लिख रही हूं, पहले मैं कर रही हूं प्लस प्लस x प्लस y प्लस प्लस, प्लस प्लस x प्लस y प्लस प्लस। तो हमें इसमें क्लियरली ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये भी है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उन दोनों के बीच में हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये एक क्या है हमारा, अगर ये पैरेंथेसिस नहीं लगी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई, बट अगर ये पैरेंथेसिस नहीं लगी है तो ये सबसे पहले क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स x की वैल्यू अगर 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहां से इंक्रीज होकर वैल्यू हो गई 11 प्लस, अब यहां पर y की वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है, दैट मीन्स सबसे पहले जो y की वैल्यू है वो एक्सप्रेशन को मिलेगी
और एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद y का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 5 और z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 16, उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर हो गया 6। फाइन। उसके बाद अगर कहीं किसी पॉइंट पर हम y को प्रिंट कराते तो हमारा 6 प्रिंट होता। सिमिलरली वर्किंग होती है हमारे किसकी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में। यहां पर हमें प्रेसिडेंस का ध्यान रखना जरूरी होता है और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर सभी ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस सेम है तो हमें एसोसिएटिविटी ध्यान रखना है, जो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में राइट टू लेफ्ट चलती है। और अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो अभी हमारे एग्जांपल के लिए सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है, फिर यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर का होता है और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। तो ये सब होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमने समझा यूनरी माइनस, लॉजिकल नॉट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।